स्थल रत्नागिरी, उदयगिरी और ललितगिरी को यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल दोस्तों किया गया। ठीक है, देखिए यूनेस्को विश्व धरोहर जो है, यूनेस्को विश्व धरोहर की संभावित सूची की बात करते हैं सो टेंटेटिव लिस्ट कहते हैं इसको ना। यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज है आपकी, उसकी दोस्तों आपकी कौन सी लिस्ट होती है? उसकी होती है टेंटेटिव लिस्ट। कौन सी होती है? टेंटेटिव लिस्ट होती है। एक्चुअली में अब इस लिस्ट में जो शामिल हो जाएंगे भविष्य में जब भी यूनेस्को विश्व धरोहर की बैठक होगी, उसमें किसको वर्ल्ड हेरिटेज बनाना है वो इसी लिस्ट से तय होने वाला है। ठीक है, तो एक तरह से ये नॉमिनेशन टाइप मान लीजिए, इस लिस्ट में जो नाम शामिल होंगे 50, 60, 70, 80, 100 पूरे विश्व के अंदर, उनमें से कौन 4, 5 नाम, 10 नाम जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज बनेंगे, वो तय होंगे। तो इस लिस्ट में कौन शामिल हो गया है? इसकी जो टेंटेटिव लिस्ट है आपकी, उसमें दोस्तों भारत के 3 बौद्ध स्थान जो है, भारत के 3 बौद्ध स्थान इनको शामिल कर लिया गया। ठीक है, भारत के 3 जो बौद्ध स्थान आपके, इसमें से एक लिखना कौन सा है? रत्नागिरी दोस्तों आपके, रत्नागिरी। एक का नाम है आपके उदयगिरी, लिखना उदयगिरी, और एक का नाम लिखिएगा आपके ललितगिरी। क्या नाम है? ललितगिरी। ठीक है, तो 3 गिरी हमारे, 3 गिरी है, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगर सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी तीनों है कहां पर? तीनों के तीनों आपके ओडिशा के अंदर। कहां पर है? तीनों की तीनों ओडिशा जो है यहाँ पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तीनों है दोस्तों कहां पर? ओडिशा के अंदर। ठीक है, ये तीन एक्चुअली में बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय थे, आपके महायान, हीनयान और वज्रयान, उन तीनों के लिए। ठीक है, नोट करना आपके, ये जो बौद्ध धर्म के 3 संप्रदाय थे, 3 संप्रदाय जो थे आपके, उन तीनों संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो है वो यहाँ पर हुआ। क्या नाम इनका? एक का नाम था महायान, एक का नाम था हीनयान और एक का नाम था वज्रयान, है ना। आप इसको बताना चाहेगा कि जो वज्रयान है इसके संस्थापक कौन थे दोस्तों ना? वज्रयान जो है इसके संस्थापक कौन है बताना चाहेगा, बता। ठीक है, अच्छा महायान, हीनयान कौन सी, ये कब आपके डिवाइड हुए थे? याद करो, आपके चौथी बौद्ध संगति में ना, जो चौथी बौद्ध संगति थी इसके अंदर जो है वैसे मेनली बौद्ध धर्म के 2 ही संप्रदाय हैं, जिसका नाम है महायान, हीनयान। वज्रयान का संबंधी बौद्ध धर्म से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं चौथी बौद्ध संगति जो आपकी, उस समय जो है महायान, हीनयान आपके डिवाइड हुए थे, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी कहां पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। किसके टाइम पर होती है? कनिष्क फर्स्ट के टाइम पर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कौन थे इसमें? आपके वसुमित्र जो है ये इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष जो है ये इसके उपाध्यक्ष थे ना। तो वसुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे, और कुंडलवन कश्मीर में होती है, 4th नंबर की थी। कनिष्क फर्स्ट कुषाण वंश जो है उसके समय होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने, रत्नागिरी, उदयगिरी, ललितगिरी, इन तीनों को आपको इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, दोस्तों इन तीनों को नोट करना, इन तीनों को बौद्ध धर्म का, लिखना इन तीनों को बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल कहते हैं। लिखना इन तीनों को बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल कहते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो इन तीनों को बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल कहते हैं किसको? रत्नागिरी, ललितगिरी और आपके उदयगिरी, आपको ध्यान रखना है। तो इन तीनों को बौद्ध धर्म का डायमंड ट्रायंगल जो कहा जाता है, नोट कीजिएगा। ठीक है, रत्नागिरी दोस्तों नाम से स्पष्ट है, रत्न मतलब दोस्तों आपके आभूषण, कीमती पत्थर, तो कीमती पत्थर की पहाड़ी जो रत्नागिरी होगी। उदयगिरी पूछूं आपसे, उगते हुए सूरज की पहाड़ी उदयगिरी होगी आपके, और ललितगिरी पूछूं आपसे लाल पहाड़ी। ठीक है, आप चाहो तो इन तीनों के बारे में लिख दीजिएगा। ये तो दोस्तों आपके लाल पहाड़ी होगी, लिखना ये लाल पहाड़ी इसका अर्थ हो गया, ये आपके उगते हुए सूरज की पहाड़ी, उगते हुए सूरज की पहाड़ी होगी, लिखना, और ये आपके कीमती पत्थर की पहाड़ी रत्नागिरी। ठीक है, कीमती पत्थर की जो पहाड़ी है ये रत्नागिरी होगी, आपको ध्यान रखना है। इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा दोस्तों आपके पूछूं आपसे? तो रत्नागिरी जो है इन तीनों में सबसे बड़ा है। ठीक है, सवाल पूछे इन तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है? तो रत्नागिरी जो है आपके सबसे बड़ा स्थान है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये ओडिशा में किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर? आपके जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, ओडिशा में जाजपुर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर है, और जाजपुर के अंदर भी आपकी नदी पूछो कौन सी? आपकी केलुआ नदी। कौन सी नदी है? केलुआ नदी किनारे। ठीक है, तो जाजपुर में जो केलुआ नदी है इसके किनारे पर जाजपुर के अंदर सबसे बड़ा जो स्थल आपका